किया तो मैं इसके लिए नहीं कहूंगा कि फलां तंजीम या तो पूरे पाकिस्तान के लोग जाते हैं, लेकिन कभी किसी के ये नहीं देखा कि मियां साहब ने किस हैसियत से, अपनी हैसियत से बढ़ के वहां मामला किए। क्या हमारा ज़मीर होता है कि हम अपनी दी हुई ज़कात के पैसे खा जाएं? पाकिस्तान की वाहिद कौम है जो सही मायनों में कौमी यकजहती का गुलदस्ता है। इसमें तमाम लसानी इकाइयां, तमाम मसालिक और तमाम जबान बोलने वाले दोस्त मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से, बलूचिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। तो हमारे सिंध के भाई आते हैं। तंजीम का मकसद ही यही होता है कि हम एक कौम हैं, एक दादे की औलाद हैं। चाहे बलूचिस्तान के हो, सिंध के हो, ज़बान चेंज हो सकती है, कास्ट तो हमारी एक ही है। सिर्फ एक बात बोला, मंजूर साहब मैं तमाम दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वेलफेयर का काम हो रहा है, ये वेलफेयर का काम होना चाहिए, ये जाती नमूदो नुमाइश का काम नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए नहीं कहूंगा कि फलां तंजीम या तो पूरे पाकिस्तान के लोग जाते हैं, लेकिन कभी किसी के ये नहीं देखा कि मियां साहब ने किस हैसियत से, अपनी हैसियत से बढ़ के वहां मामला किए। क्या हमारा ज़मीर होता है कि हम अपनी दी हुई ज़कात के पैसे खा जाएं? दोस्तों, हमारे जो पैसे हम देते हैं हम उसमें से खा जाएं? तो भाई हमें शर्म की पकवानी चाहिए, हम इन चीजों से निकले, हम इसको बढ़ के इससे आगे हम तो अच्छे हॉस्पिटल कायम करें, कोई अच्छे स्कूल कायम करें। कोई लोगों की भुर्की वाले भी कर रहे हैं, वो भुर्की वालों ने इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया पाकिस्तान को, हम फर्स्ट ईयर से आगे नहीं जा सकते। मेरे दोस्तों, अगर किसी दोस्त को कोई बेरोजगारी हो तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, मैं खुद देता हूँ। हम बुला के जो जमाने को ज़कातें देते हैं, कोई बरादरी का कंसेप्ट नहीं हमारे पास ज़कात में। हम जो हमारे पास है, बल्कि मेरी बरादरी के 1% करीब लोग आते हैं। तो भाई मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप लोग मुतहद होके आगे आए, मैं पीछे हूँगा। जो आपको पैसे की जरूरत होगी उसके लिए मैं साथ दूंगा, लेकिन बराए करम थोड़ी सी इंसानियत की खिदमत के लिए मिल के करें। हमारे पाकिस्तान के हर कोने में बैठी हुई है। मेरा ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से, बलूचिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। तो हमारे सिंध के भाई आते हैं। तंजीम का मकसद ही यही होता है कि हम एक कौम हैं, एक दादे की औलाद हैं। चाहे बलूचिस्तान के हो, सिंध के हो, ज़बान चेंज हो सकती है, कास्ट तो हमारी एक ही है। जो अरई से आप पहचाने जाने जाते हैं। तो आप सब दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अरई परस्त बनो, अपने बड़ों का एहतराम करो, इत्तेहाद इत्तेफाक में रहो। चाहे कराची में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, जितना भी एक दूसरे के साथ मसले मसाइल हों, मर्दों की तरह उनके साथ खड़े रहें, पीछे नहीं हटें। अरई एक बहादुर कौम है, अपने भाइयों के बाजू बने। जिस फील्ड में अरई बैठे हुए अपने को आगे लाएं। कोई फैक्ट्री में अरई जिस भाई की फैक्ट्री है तो तरजीह दें अपने अरई को। जिस जॉब में, जिस फैक्ट्री लेवल पे, डीसी लेवल पे अपने अरई को तरजीह दें। मैं तो बलूचिस्तान से हूँ, उधर इतनी कौम परस्ती है, अभी मैं आप लोग क्या बता सकूँ कि उधर का कोई पठान हो चाहे दूसरी कौम से हो, वो पहले अपना देखता है, फिर बलोच, फिर बिरावी, फिर आकर सिंधी, सराइकी, फिर पंजाबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी हम लोगों ने अपनी हिम्मत के साथ, अपने इत्तेफाक के साथ हम रह रहे हैं। और सरदार अब्दुल मजीद अरई साहब के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मसले मसाइल होते हैं, भरपूर दिल और जान से हमारा साथ देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उनके बाजू बन के इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। जब बलूचिस्तान कोई दोस्त आए, खिदमत का मौका दे, हम हाजिर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरई बिरादरी पाइंदा। पाकिस्तान की कामयाबी का राज यही है। हम पाकिस्तान में टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ने हमें जो रिकग्नाइज किया है, पाकिस्तान में पहला टेक्निकल
वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो स्मोक और स्मॉग को ख़त्म करने के लिए और रोड सेफ्टी के लिए ये पाकिस्तान की टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ये गवर्नमेंट ने रिकगनाइज किया है। और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 10,000 के करीब ये इंस्टीट्यूट बनेंगे, जहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो यंग टेक्निकल को जो ट्रेन करेगा और जो पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे स्मोक और स्मॉग में कमी होगी। और दूसरा यही लोग इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद ये बाहर के मुल्कों में भी जा सकते हैं और वहाँ के बेहतरीन इनके लिए रोजी के ये ठेकेदार बन सकते हैं। यहाँ तक कि ये यूके में भी जा सकेंगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग हम करेंगे दैट विल बी ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो मुझे बहुत खुशी है और हम इंशाल्लाह इस इलाके में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे, जहाँ पे यंग टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। हमें आज बहुत खुशी हुई है कि यहाँ केवाड़ी के इलाके में हमारे अराई बरादरी का इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ है और हम चाहते हैं कि ये हर ज़िले और हर तालके में और हर डिवीज़न में होना चाहिए। जैसा कि हमारे हर इलाके के अंदर इतनी बड़ी अराई कौम है, लेकिन मुझे किसी टाइम अफसोस भी होता है कि जब हमारा कोई बड़ा आता है या बड़े की नुमाइंदगी होती है तो वहाँ बहुत कम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कि जितनी हमारी अराई बरादरी है, अगर हर इलाके में एक हो जाए तो सियासी लोगों को भी पता चले कि यहाँ अराई कौम रहती है। यकीन जानिए कि मैं इस बात का ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि इस सोच ने काम किया। चाहे घोटी में पेश आने वाला कोई वाक़या हो, चाहे पंजाब की किसी दूर दराज तहसील में पेश आने वाला वाक़या हो, और बलूचिस्तान से मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है, ये भी गवाह है इस बात का कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में जहाँ इतने शोरशुदा हालात हैं, हालात खराब हैं, वहाँ भी अगर किसी अराई को प्रॉब्लम पेश आई, जब एक मैसेज किया गया तो दोस्त वहाँ पहुंचे उसके पास। तो ये था अव्वल मकसद मरकज़े तंजीमें अराइयाँ के रिवाइवल का, जो मैं आज 10 साल के बाद सीना ठोक के कहता हूँ कि ये मकसद पूरा होने के करीब है। थोड़ी सी गुंजाइश और है, कुछ दोस्त हैं जिनको और मैं समझता हूँ कि इकट्ठा होने की जरूरत है।